हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति पूजा में। तो आज हम आपको मकर संक्रांति की कथा के बारे में बताएंगे। सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, इस दिन स्नान, दान, जल और पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से भी सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और धन सुख समृद्धि में भी वृद्धि, रोग शोक और बाधाओं से मुक्ति, परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर उस गांव के एक घर में माधव और गोपाल पिता पुत्र के हृदय में बरसों से अशांति का एक बवंडर पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा सा हरा भरा गांव था, जहां की धरती उपजाऊ और लोग सीधे सादे थे। खेतों में हरी फसलें हवा में झूमती मानो जीवन का गीत गा रही हो, पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव एक 70 वर्षीय अनुभवी किसान, जिसकी त्वचा धूप और मिट्टी की कथा कहती थी। उनके हाथ में वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखें गहरी थी, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहराता रहता था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अहंकार के आकाश में अकेला चमक रहा था। गोपाल भी किसान था, 35 साल का मजबूत नौजवान था, जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों में नई क्रांति। पर उसके मन में एक कड़वाहट थी जो उसे अपने पिता से दूर ले गई। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा रूठा सा था और फसलें सूखने लगी थी। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने की का शौकीन था, एक नई सिंचाई आजमाना चाहता था। माधव परंपराओं में भले परे पुराने तरीकों पर अटल था। अरे बेटा, यह सब शहरों के ढोंग हैं। हमारी धरती पर यही तरीका काम आता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, माधव ने बड़ी सहजता से कहा। पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम ना थे। उसे लगा कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को महत्व नहीं देते। आपकी सोच ही पुरानी हो चुकी है पिताजी, यही कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गोपाल ने गुस्से में पलटवार किया। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूट चुकी थी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, माधव ने क्रोध में कहा था। उनके भीतर भी अपने बेटे की कड़वी बात से गहरा घाव लगा था। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब से 5 साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में मिलते थे और एक ही खेतों की मेड़ पर काम करते थे, पर उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं मिली। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते, एक असहज चुप्पी, एक अनदेखी दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती थी। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता, पर उसका अहंकार और अपने बेटे की उस दिन की कटु बातें उसे पास जाने से रोक लेती थी। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता था, पर क्यों, मैं ही पहले क्यों झुकूं का भाव उसे लेकर चला जाता था। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती थी, इन सबसे पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनकी अनुपस्थिति में इस खाई को और भी गहरा कर दिया था। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल था। घर घर में
तिल गुड़ की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे और औरतें घरों को लीप पोत कर स्वच्छ कर रही थी। यह दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक था। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से ऊष्मा की ओर, यह नवीनीकरण का, दान पुण्य का और संबंधों में मधुरता लाने का पर्व था। माधव ने अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठकर दूर खेतों को निहारा। उनकी आंखें सूनी थी। मकर संक्रांति आती और चली जाती, पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता था। उनका बेटा उनके पास से कितनी बार गुजरता, पर कभी पलटकर नहीं देखता था। एक लंबी आह उनके सीने से निकली, हे राम, कब तक ऐसा चलेगा। उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति का यह उल्लास उसे खीन कर रहा था। उसके घर में कोई उत्साह नहीं था, कोई मनाने वाला भी नहीं था। वह अक्सर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था और पिता के अलग हो जाने से उसकी दुनिया और सिमट गई थी। उसे याद आया कि बचपन में मकर संक्रांति के दिन पिताजी कैसे उसे सुबह सुबह गंगा में स्नान कराने ले जाते थे, फिर तिल गुड़ खिलाते थे और मंदिर ले जाकर कथा सुनने को बोलते थे। उन दिनों उनके बीच कितना प्यार था। यह कसक उसके दिल में उठी, जिसे उसे तुरंत दबा दिया। नहीं, गलती नहीं उनकी, मैं क्यों याद करूं वो सब। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के एक ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आए। और माधव, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों है चेहरे पे? मकर संक्रांति है कल, खुश हो जाओ। माधव ने ठाकुर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। क्या बताऊं बाबा, यह मकर संक्रांति भी एक और साल लाती है, पर मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी मिटती नहीं। ठाकुर बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। और माधव, सूर्य उत्तर नारायण होते हैं, समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्य देव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना? माधव ने सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही एक नई स्फूर्ति भर गई। गांव के लोग टोलियों में गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्यदेव की कथा सुनाने वाले थे। गंगा के निर्मल जल में स्नान कर माधव ने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया और ओम सूर्याय नमः का जाप किया। उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। उनके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी कि हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच की बर्फ पिघला दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर ही चल पड़े। उसे नहीं पता था क्यों। शायद उसे बचपन की वो यादें खींच रही थी। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए उसकी नजरें हर जगह अपने पिता को ही ढूंढ रही थी, पर उसे यह देख नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए। वो भीगी धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा और मंदिर में भीड़ जुटने लगी। पंडित जी ने, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़ककर वातावरण को शुद्ध किया और अपनी गंभीर मधुर वाणी में कथा का आरंभ किया। माधव मंदिर के एक कोने में बैठा था। उनकी आंखें छत की ओर लगी थी, जैसे ईश्वर से कोई उत्तर ढूंढ रहा हो।
गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक खंबे के सहारे बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर में हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसने जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें अभी भी एक अरियल भाव से भरी थी। पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन अगर कोई सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यह केवल दिशा का परिवर्तन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपाल ने अनमने भाव से सुना। उसे लगा यह सब पुरानी बातें हैं, उससे इनका क्या लेना देना। पंडित जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं? वह बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। वह अंधकार का नाश करते हैं और जीवन को ऊर्जा देते हैं। वनस्पतियों को पोषण देते हैं और वह किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो। उनका प्रकाश तो सब पर समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में यह शब्द पड़े, तब वह बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिता की याद आई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कोई भेदभाव किया था? नहीं, शायद नहीं। बस अपनी पुरानी सोच पर अड़े थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब वे भी शीतलता को पीछे छोड़ उष्मा की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपने शीतल यानी ठंडे परे रिश्ते को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपने मन की शांति, दक्षिणायन सोच को, जहाँ हम केवल अपनी सुख दुख देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहाँ हम दूसरों की खुशी, दूसरों के दर्द को समझते हैं। वहाँ पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी यह सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा? गोपाल के मन में एक बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते थे। यह एक बार जब वह बीमार पड़ा तो माधव ने रात भर जागकर उसकी सेवा की। उन दिनों तो कोई भेदभाव नहीं था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्य देव अपना सूर्यास्त लौटाते समय किसी से उम्मीद के रिश्ते में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, यह सब हमारे मन के अंधकार हैं, और जैसे ही सूर्य देव इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को, रात्रि को छोड़कर क्षमा के सूर्य देव की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार। गोपाल के मन में यह शब्द गूंज उठा। क्या यह सच नहीं था? उसका अपना अहंकार ही तो था जो उसे अपने पिता के पास जाने से रोक रहा था। उसने सोचा कि मैं क्यों झुकूं? गलती उसकी थी, पर उसकी क्या गलती सिर्फ उनकी थी? क्या उसका गुस्सा, उसका कठोर जवाब, उसकी जिद कमबरी गलती थी? उसने अपने पिता के और उम्र भर के त्याग को उस एक ही पल के गुस्से में बुला दिया। गोपाल की आंखों में अचानक नमी सी आ गई। उसे याद आया कि उसकी माँ के देहांत के बाद जब वह पूरी तरह से टूट गया था, तब माधव ने ही उसे संभाला था। उन्होंने ही उसे समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं। वे तब भी उसके पिता थे, वे गुरु थे, उसके गुरु थे। पंडित जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है और जो प्रेम का प्रतीक है। गुड़ में मिठास होती है जो मिठास का प्रतीक है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम, मिठास खोलनी चाहिए, कड़वाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य के बिना भेदभाव को सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में भी बिना शर्त प्रेम बांटना चाहिए। और गोपाल की आंखों में अब आंसू छलकने लगे थे। वो जोर से रोना चाहता था, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया, कितनी खुशियां गंवा दी अपने अहंकार की वजह से। उसका पिता जो बुढ़ापे में उसके सहारे का
हकदार था वो अकेला जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर चुकी थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। यह सब उसने कब देखा था ठीक से? वह तो अपनी हमेशा आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहता था। नहीं, अब और नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ निश्चय उभरा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अब अपने पिता को देखना था। उसने भीड़ में अपनी नजरों को दोहराया और उसकी आंखें माधव पर पड़ी। माधव जो कथा सुनते सुनते अपने आंचल से आंसू पोंछ रहे थे, उनके चेहरे पर वही पुरानी पीड़ा झलक रही थी। वो इतने कमजोर दिख रहे थे कि गोपाल का दिल चित्कार हो उठा। यह मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया। पंडित जी ने कथा का समापन किया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इस पर्व पर अवसर पर आइए हम सब अपने मन में उत्तरायण करें। हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए और रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि असली मकर संक्रांति तभी है जब हमारे हृदय में भी प्रेम का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्की हलचल हुई और लोग अपने अपने घरों की ओर चलने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे जो थम नहीं रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। एक अदृश्य शक्ति उसे अपने पिता की ओर खींच रही थी। माधव ने धीरे धीरे उठना चाहा। उसकी पीठ झुक चुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह मुड़े तो उसकी नजर गोपाल पर पड़ी। वह एक पल के लिए उनकी आंखों से मिला। माधव की आंखों में सदियों की प्रतीक्षा थी और अब एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी, पर वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस देखते ही रहे थे। गोपाल ने एक लंबी सांस ली और अपने आंसुओं को पूछा और अपने स्थान से उठा। उसके अंदर अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी से पिघल जाता है। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें अब कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल पश्चाताप के आंसू थे और प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, पर उसका दिल हल्का हो चुका था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते देखा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों की आंखें नम हो गई। वे जानते थे इन पिता पुत्र के बीच क्या हुआ था। जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक भी शब्द बोले, उनके पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, बस एक ही शब्द उसकी जुबान से निकला और वो उनके पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं ने माधव के वृद्ध खुरखुरे पैरों को भिगो दिया। माधव चौंक उठा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गोपाल को उठाने की कोशिश की, पर गोपाल नहीं उठा। वह बस रोता रहा। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। आप तो सूर्यदेव की तरह हमेशा मुझे प्रकाश देते रहे और मैं अपनी अज्ञानी माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने गोपाल को कसकर अपनी बाहों में लिया और वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगे। वर्षों का यह दर्द, वर्षों की यह पीड़ा, वर्षों की प्रतीक्षा, सब कुछ उन आंसुओं में घुल गया था। अरे बेटा, अरे मेरे गोपाल, मेरा लाल, उठो। कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता। मैं कब से यह पल का इंतजार कर रहा था। उन दोनों का मिलन देखकर मंदिर में मौजूद हर कोई आंखों से नम हो गया और कुछ स्त्रियां अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। ज्ञानी बाबा ने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़ लिए। आज सही मायने में मकर संक्रांति हुई है। आज 2 अर्धियों का उत्तरायण हुआ है। माधव ने गोपाल का चेहरा अपने हाथों में लिया और चल बेटा, घर चलते हैं। आज मेरे घर में फिर से तिलगुड़ बनेगा। आज मकर संक्रांति का दिन है और असली उत्सव है। दोनों पिता पुत्र
कंधे से कंधा मिलाकर मंदिर से बाहर निकलने लगे। सूर्य की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी, उन्हें आशीर्वाद दे रही हो जैसे। गांव वाले उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी खुशी थी। उस दिन शांतिपुर गांव में एक नई रौनक थी। माधव के घर में बरसों बाद चूल्हा जला और तिल गुड़ की सौंधी खुशबू एक बार फिर से वातावरण में फैल गई। गोपाल ने अपने पिता के पास बैठकर तिल गुड़ खाया और उस स्वाद में उसे अपने बचपन की सारी मिठास मिल गई। माधव ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और हाथ फेरा। उसकी आंखों में अब केवल प्रेम और संतुष्टि थी। उस दिन माधव और गोपाल फिर से कभी अलग नहीं हुए। उस दिन से गोपाल ने अपने पिता के अनुभव और अपने विचारों को मिलाकर खेती में नए आयाम स्थापित किए। उसने अपने पिता से सीखा कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नवाचार, और माधव ने अपने बेटे से सीखा कि परिवर्तन को स्वीकार करना भी जीवन का एक हिस्सा होता है। शांतिपुर के लोग कहते थे कि उस मकर संक्रांति पर केवल सूर्य ही उत्तरायण नहीं होते, बल्कि माधव और गोपाल के हृदय में भी प्रेम और क्षमा का सूर्योदय हुआ था। यह कथा आज शांतिपुर में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़कर रिश्तों में आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा प्रकाश है, क्योंकि रिश्तों में की गर्माहट ही हमें हर शीतलता से बचा सकती है और क्षमा की शक्ति से बड़ा कोई दान नहीं होता। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मकर संक्रांति की पावन व्रत कथा यही पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि आप भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय हो जगत पिता की। तो गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में जय मकर संक्रांति जरूर लिखना और सूर्यदेव को प्रणाम जरूर लिखना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।